योगेश जी गोयल अनुरोध करता हूँ कि ये श्याम बाबा का स्वागत करें। ये अखिल विश्व के गुरु महान, ये अखिल विश्व के गुरु महान, देते विद्या का अमरदान। राधे बाबा का स्वागत कर रहे हैं प्रतीक चिन्ह के द्वारा डॉक्टर चितलांगिया जी और योगेश जी गोयल। यह अखिल विश्व के गुरु महान, देते विद्या का अमरदान, ये दिखलाए मुक्ति का मार्ग, ये सिखलाए ब्रह्म ज्ञान। श्री श्री 108 महंत श्यामगिरी जी महाराज, राधे राधे बाबा। उनके चरणों में, दोनों संत रही के चरणों में माथा टेक कर मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि यशस्वी, लोकप्रिय, ऊर्जावान डॉक्टर मोहन जी यादव, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करता हूं। श्री प्रकाश जी धनगर, एवं श्री सौभाग्य सिंह जी ठाकुर, दोनों ही नगरीय शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा के प्रादेशिक सचिव हैं। दोनों से ही विनम्र आग्रह है कि मंच पर पधारकर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन जी यादव का अभिनंदन करें। सूरज के स्वागत में नृत्य करे धरती, धरती के आंचल में तारे चल। हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन जी यादव का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे प्रांत के प्रादेशिक सचिव द्वय आदरणीय प्रकाश जी धनगर, आदरणीय सौभाग्य सिंह जी ठाकुर। परंपरा प्रकृति ने सिखलाई, स्वागत परंपरा, स्वागत है आपका। दोनों ही सचिव महोदय हमारे प्रदेश के मुखिया जी का अभिनंदन कर रहे हैं। आपका सूरज के स्वागत में नृत्य करे धरती, धरती के आंचल में फिरता है चंद्रमा। दोनों ही महानुभावों से आग्रह है, हमारे अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री जी मान्यवर श्री राम जी आरावकर, उनका वह अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय प्रकाश जी धनगर ठाकुर, श्री राम जी भाई साहब संघ के प्रचारक हैं। शिशु मंदिर योजना में आचार्य से आपका जीवन प्रारंभ हुआ, आचार्य से संघ के प्रचारक बने। प्रांत के, क्षेत्र के और वर्तमान में विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विद्या भारती मालवा के नगरीय एवं ग्रामीण शिक्षा के प्रादेशिक सचिव द्वय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री विवेक जी सेंडे, अध्यक्ष विद्या भारती मध्य क्षेत्र, इनके सम्मान हमारे बीच में उपस्थित है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कार्यक्रम को गति देते हुए पुस्तक विमोचन का एक छोटा सा कार्यक्रम है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित विद्या भारती की संस्कृति बोध परियोजना की नवीन पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। इन पुस्तकों के माध्यम से पूरे देश भर में 22 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने, अभिभावकों ने संस्कृति ज्ञान परीक्षा दी। इस सत्र में 24-25 में 2 करोड़ छात्र इसमें सम्मिलित हो गए, जिसकी विमोचन हेतु अतिथियों से निवेदन करता हूँ सुनंदा का कुंडल पुस्तिका लेकर आवे और विमोचन करवाएं।
ध्यान से सुनना, मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है। आज मंच पर सत्ता विराजमान है, संगठन विराजमान है, समाज विराजमान है और धर्म भी विराजमान है। चारों समुच्चय एक ही मंच पर, एक ही स्थान, एक ही समय में होना यह अद्वितीय क्षण है। समाज दान देने के लिए तत्पर है, बशर्ते कि पात्र ठीक होना चाहिए। और विद्या भारती ऐसा पात्र है कि इस भव्य भवन जो सम्राट विक्रमादित्य का यहाँ पर खड़ा है, 1,40,000 दानदाताओं ने 8,836 कार्यकर्ताओं के माध्यम से 11,55,00,000 रुपये कोरोना काल की विषम परिस्थिति में विद्या भारती के गौरव की, ये हमारे लिए गौरव की बात है। विश्व परिवार, ये जो शिव परिवार मंदिर आपके सामने खड़ा है, यह केवल 92 दिन में बना। इसमें केवल 74 लोगों ने, आप मानिएगा 74 लोगों ने 17 लाख रुपये ध्यान विद्या भारती को दान दिया। इसलिए मैं गौरवान्वित हूँ। विद्या भारती पर भरोसा करके लोग दान देने के लिए तत्पर है। फोन लगा लगा के, इस मंदिर के लिए तो जिनसे नहीं लिया उन्होंने फोन लगा लगा रखा और यहाँ पर दान दिया। ऐसा यह विचित्र है और क्यों नहीं होगा। आप देखिए नजारा, जहाँ समाज भी बैठा है, विवेक जी भाई साहब बैठे हैं, सामने पूरा समाज बैठा है, सत्ता है, दोनों इंजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश के तो मुखिया बैठे हुए हैं, संगठन से हमारे दो भाई साहब बैठे हुए हैं। धर्म से आप देखिए क्या धर्म की है, ये बड़ा विलक्षण है। ये विलक्षण समय हमारे बीच में आया है। मैं उद्बोधन के समय आ गया है। मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारस के काज में मुहे न आए लाज। आदरणीय अनिल जी, आपके तन का 2 किलो वजन अगर यहाँ पर नवीन भवन में मिल जाए तो ये यादगार बन जाएगा कि हमारी अभिलाषा है कि आपसे हमने मांगा तो मांगा, केवल 2 किलो वजन मांगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के परम हमारे भाई समझता हूँ मैं उनको, और उनको आमंत्रित करता हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पर वो आकर अपना उद्बोधन दे। आदरणीय श्री अनिल जी फिरोजिया सांसद 2 किलो वजन के साथ कम करने के, ज्यादा बढ़ाने के लिए है, फिर कम होगा फिर हमें देंगे। इसलिए केवल आदरणीय भाई साहब का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं अनिल जी का। विद्या भारती मालवा प्रांत इस विक्रमादित्य भवन परिसर के अंदर आज जो शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, आदरणीय श्री राम जी अरावकर जी, जो माननीय अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री हैं विद्या भारती के, आदरणीय अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अखिलेश जी मिश्रा साहब, माननीय प्रांतीय संगठन मंत्री विद्या भारती, हमारे सम्माननीय गुरु, हमारे महंत श्री श्री 1008 महंत योगी पीर रामनाथ जी महाराज साहब, श्री श्री 108 श्री महंत श्यामगिरी जी महाराज, राधे राधे बाबा जी, शिव मंदिर चिंतामण परिसर, सामने उपस्थित सभी मेरे बहनों भाइयों माता बहनों युवा साथियों, वास्तव में जब मैं विद्या भारती के कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ तो मैं अखिलेश जी भाई साहब को कह रहा था कि मुझे मेरा बचपन ही याद आ जाता, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर जहाँ पे आजकल दुर्गा प्लाजा है वो हिरवेताई जी का भवन हुआ करता था, वहाँ हमारा स्कूल लगता है। तो मैं बचपन से ही सरस्वती शिशु मंदिर में मेरा अध्ययन हुआ और जब यहाँ पे
सरस्वती वंदना हो रही थी तो मैंने अखिलेश जी को यही कहा कि देखो मेरा बचपन याद आया, मुझे आज भी सरस्वती वंदना याद है। और वास्तव में विद्या भारती ये संस्था नहीं चलाती, ये संस्कार देने वाली संस्था है। आज के इस भागम भाग युग में जहां लोग अपने संस्कारों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, एक पश्चिम कल्चर में ढलते जा रहे हैं और हमारे जो संस्कार हैं उनको हम भुलाते जा रहे हैं। लेकिन विद्या भारती वो संस्था है जो अपने प्रतिष्ठानों में बच्चों को नैतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक ज्ञान भी देती है। और आज विक्रमादित्य परिसर में जो शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वास्तव में मैं एक दिन आके देख के गया था और मैंने बोला था कि ये बिल्कुल दक्षिण भारतीय मंदिर दिख रहा है और महंत जी के आशीर्वाद से ये मंदिर आज 92 दिन में बना। और इसके साथ एक और प्रसंग जोड़ा कि शिशु मंदिर का भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भूमि पूजन हुआ। तो आज जाके ये पूर्ण सम्राट विक्रमादित्य परिसर संपूर्ण हुआ और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तो चिंतामण, उज्जैन, पूरा उज्जैन का तो बोलूंगा ही, पर खास करके वो मुझे मैं कई बार भाषणों में कहा है और आज भी कहूंगा क्योंकि आज ये अवसर भी है कि मुझे आज से 20 साल पहले मोहन जी लेके गए थे ब्रिज पे और वहां से मुझसे पूछा था कि अनिल तुमको क्या दिख रहा है, मतलब सोच के बताओ। तो मेरे बड़ा गंभीरता से विचार करके कहा था कि मेरे को उज्जैन का जो है नया उज्जैन बसता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो उन्होंने मेरी पीठ पे थप्पा मारा था, बोले बिल्कुल सही है, जिस दिन अपन वास्तु के हिसाब से उज्जैन का डेवलपमेंट यहाँ कर देंगे, हमारे उज्जैन का विकास चौमुखी नहीं 100मुखी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से वो ब्रह्म वाक्य थे कि महाकाल की कृपा से, चिंतामण जी की कृपा से वो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, चूंकि वो स्थानीय विधायक भी है, मुख्यमंत्री बने और आज इस क्षेत्र की जो कायाकल्प बदल रही है और यहाँ जो विकास हो रहा है और उनकी बात बिल्कुल 100% आज सच साबित हो रही है कि उज्जैन का चौमुखी विकास नहीं 100मुखी विकास हो रहा है। और जो भी हमारे कार्यक्रम के संयोजक सुदान सिंह जी ने हमसे जो मांग करी है, जो भी आप आदेश करोगे अखिलेश जी और आप, वो साहब बिल्कुल मानी जाएगी। मैं विद्या भारती परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन जी यादव, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करता हूं कि वे आकर अपना उद्बोधन दे और हमें कृतज्ञ करे। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद नापना आसमान का। आदरणीय डॉक्टर साहब। सरस्वती शिशु मंदिर महाकालपुरम के भूमि पूजन और शिव परिवार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परम पूज्य रामनाथ जी महाराज साहब 1008, परम पूज्य श्यामगिरी महाराज साहब राधे राधे बाबा,
हमारे अपने विद्या भारती के श्री राम रावकर जी भाई साहब, माननीय अखिलेश जी, जो इन सारी व्यवस्थाओं के केंद्र बिंदु करके लगातार विभाग प्रचारक के बाद जब से आपका ये विद्या भारती से संबंध आया, ऐसे लग रहा जैसे उज्जैन की धीरे धीरे दशा बदल रही, ऐसी हमारी अपनी विद्या भारती के भी नए नए प्रकल्पों का एक नया नया संकल्प नए नए प्रकार से सामने आ रहा है। परमात्मा करे आपके काम को किसी की नजर नहीं लगे। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये स्थापक नमूना क्यों बना। आपका भी अभिनंदन विवेक जी, बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। तो मेरे मन में तो प्रश्न आ रहा था कि बाबा महाकाल का मुंह दक्षिण मुखी है 12 ज्योतिर्लिंग में से, तो वो ऐसा लग रहा है कि दक्षिण को बुला रहे हैं, तो बाबा खुद चल के आज यहाँ अपने इस कृति रूप में आए। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात, और इतने ही सुखद संयोग के मेरी विधानसभा भी दक्षिण है, तो दक्षिण से गहरा संबंध है हमारे सबके लिए। जिस स्थान पे हम बैठे हैं, ये चिंतामण भगवान का भी स्थान माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि अहिल्या माता का सूत्र सत्ता के संभालने के बाद ही मालेराव की जैसी मृत्यु हुई, मल्हारराव जी ने जब तक काम संभाला तब तक तो नेपथ्य में रह करके अहिल्याबाई ने काम संभाला था। फिर पुत्र मालेराव को लेकर आगे बढ़े, लेकिन मालेराव की मृत्यु के बाद स्वयं राजमाता अहिल्याबाई ने सूत्र अपने हाथ में लिए, और उनके जीवन काल में ये उनको भी उनकी 300वीं जयंती का वर्ष भी है। मैं उनको स्मरण करता हूँ, अहिल्याबाई को प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ ये जो चिंतामन गणेश का मंदिर का वर्तमान स्वरूप ऐसा माना जाता है कि अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया है। अहिल्याबाई के समय में एक महिला शासिका बनकर के शासन के सूत्र संभाले, और उनके जीवन का एक और खास पक्ष था, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, एक खासगी ट्रस्ट है। उस खासगी ट्रस्ट की विशेषता ये रहती है, हमारी भी जीवन शैली हिंदू समाज में कितनी अलग अलग प्रकार के कई रहस्य अभी हम तक जानकारी में नहीं आए। खासगी का मतलब पति कमा के लाए, तो पति की आय पे बगैर कोई कटाव, बगैर कोई छिपाव दुराव के 25 पैसे का हक पत्नी के हिस्से में रहता था। ये अपने होलकर समाज की, धनगर समाज की कुछ हद तक ऐसी अपनी किसान जातियों में परंपरा रही। तो पहले होलकर परिवार में मल्हारराव जी की पत्नी के पास धनराशि कुछ अच्छी इकट्ठी हुई, फिर बाद में वो अपनी बहू लाए अहिल्या माता, तो अहिल्या माता के पास में भी मल्हारराव जी ने, चूंकि मालेराव की पत्नी, तो उनको भी खासगी ट्रस्ट की राशि दी। अब ये बड़ा जोरदार पक्ष है कि खासगी ट्रस्ट की, खासगी की जो उनकी रकम है, उनके राज्य के बजट से भी कई गुना ज्यादा थी, जिस खासगी ट्रस्ट के आधार पर वो अपने सारे व्यवस्थाओं में, जो कि वो खासगी मतलब निजी उनका पैसा, शासन का पैसा अलग और निजी पैसा अलग, और उस निजी पैसे को लेकर के जितना वो चिंतित रहती थी, शासन के पैसे से शासन की व्यवस्था, अर्थात उनका 5 जिलों में राज्य था, लेकिन 5 जिलों के राज्य की सुव्यवस्था तो बनाती थी, लेकिन उससे बढ़कर के वो जो निजी उनका खासगी ट्रस्ट का पैसा, वो पूरे देश में सांस्कृतिक एक तरह से अभ्युदय की उनने अपनी धारा प्रवाहित की। उदाहरण के लिए वर्तमान का अगर बनारस का मंदिर जहां हम पूजा करने जाते हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, ये उनका बनाया हुआ है। और ये और महत्व की बात है कि उस समय जिस समय मुगलों ने तोड़ा था, वो दौर भी वही था, मुगलों के सामने हमारे भगवान को पुनर्स्थापित करके उनने हमारी अपनी शासिका का, एक हमारे अपनी चेतना का एक अलग जगह है। और वो नहीं, तमाम सोमनाथ का मंदिर, द्वारका का भगवान कृष्ण का मंदिर, जो जो मंदिर ध्वस्त हुए उनको पुनर्स्थापित कराया, प्राण प्रतिष्ठा करे, बल्कि उस व्यवस्था में भी इतना सुंदर प्रबंधन किया,
जैसे गंगा के किनारे अपना विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन उस गंगा के किनारे होने के बावजूद भी देश की सांस्कृतिक एकता बनी रहे, इसलिए आज भी उस समय उनने स्थापित करा कि प्रतिदिन प्रातः काल जब सुबह भगवान की पूजा होगी तो रामेश्वरम का जल आके चढ़ेगा तो पूजा होगी। है बनारस में वो परंपरा प्रारंभ की, वो 300 साल बाद भी आज भी वो परंपरा बनी हुई है। कितनी सुंदर प्रबंधन किया होगा अहिल्याबाई ने, ये हमारे लिए आश्चर्य भी है और उनको नमन करने की इच्छा होती है। कैसा रचना बनाई, कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन उनको ऐसा डाला कि निर्बाध रूप से उज्जैन का राम लक्ष्मण मंदिर से लेके कई सारी चीजें, क्योंकि ये मंदिर का हमारा अपना बनना, यह हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए एक तरह से उसका प्रादुर्भाव भी। अब ऐसे तो भगवान निराकार है, भगवान शंकर जिनका जो आकार मान ले वो तो निराकार है, सृष्टि के प्रारंभ के देवता। और हमारी संस्कृति और सभ्यता ये उसी प्रकार से है जैसे बीज और फल, जो इसको समझेगा तो समझ में आएगा। बीज के बिना फल नहीं और फल के बिना बीज नहीं, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। तो हमारी संस्कृति को समझना वैसे लोगों को हमारे लिए तो बहुत सरल है, क्योंकि हम तो इसमें पले बड़े, लेकिन जो नहीं समझ पाते वो इसका आदि अंत ढूंढना उनको बहुत कठिन जाता है। देवी देवताओं के लिए दुनिया के ऐसे बहुत सारे धर्म वाले हैं, कोई एक ही देवी देवता से काम चलाता है, दूसरे को मानने नहीं देता है। ऐसे कई कष्ट है, कोई ने एक ही पद्धति पकड़ ली, वो दूसरी पद्धति में जाता ही नहीं। हमारी हृदय की विशालता है, हम सबका स्वागत करते हैं, इसलिए तो 33 करोड़ इकट्ठे हो गए। अब किस किस को अपन हाथ लगाओगे? 33 करोड़ देवी देवता, कोई आकार साकार वाला हो तो उसकी जय हो, जो निराकार है तो उसकी जय हो, कोई के बगैर मूर्ति पूजा क्या हो तो बगैर मूर्ति पूजा क्या जाओ, कोई यज्ञ माने तो यज्ञ कर लो। आखिर कहाँ हमारे अपने इन सारी बातों का कोई सीमा नहीं। सबको अपनी इस परमात्मा की लीला में मूल चीज हमारे लिए जो वेद में कहा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ये पिंड है वही ब्रह्मांड है। तो ये पिंड में ब्रह्मांड ढूंढने का अर्थ ही है कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का वास है। इसलिए आत्मा में आत्मा से परमात्मा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये मंदिर की स्थापना नहीं हुई, एक जीवित मंदिर की स्थापना भी हुई है अपने विद्यालय की। यह और आनंद की बात है। ऐसे सनातन धर्म की जड़ों से जुड़ करके हमारे नौनिहालों से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो वापस उस झंडा उठा करके संस्कृति की पताका लहराए। और उसी नाते से महाकालपुरम का गुरुकुल अब हमारे पास आया है और ये उम्मीद कर रहा हूं कि उसका आज जो भूमि पूजन हुआ वो हमारे लिए एक नया इतिहास बना है। ये वर्तमान के दौर में बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं। महाराज जी, ये रोड अभी 2 लेन दिख रहा है, बहुत जल्दी 4 लेन होने वाला है, इसका भी टेंडर हो गया। और आप तो यहाँ देख लो, इधर छोड़ू मैं, इधर 4 लेन, इधर 4 लेन, उधर 4 लेन, यहाँ 4 लेन, चारों तरफ से विकास के मामले में, क्योंकि आवागमन की गतिविधियों के लिए रोड की भी बड़ी भूमिका है। और उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो ये जो अपना वर्तमान का अनिल जी मैंने ये काम उसकी भी प्रोग्रेस कर दी है कि भविष्य में चिंतामन गणेश का रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से रेल को जरूरी नहीं कि पुराने शहर के स्टेशन में जाए, वो नागदा यहाँ से डायरेक्ट जा सकेंगे। जिनको नागदा से आगे दिल्ली जाना है, यह हमारे लिए सीमस में बहुत काम आएगा, क्योंकि रेल को वापस जाना और फिर लाना, इतनी चक्कर में कौन पड़े। केवल एक पटरी का टुकड़ा इधर पलटाना था, तो हमने अश्विनी वैष्णव जी से मीटिंग करके ये भी डिसाइड कराया है। इसी प्रकार से अभी नागदा में घंटे भर तक ट्रेन पड़ी रहती, इंजन का मुंह बदलेगा, ये होगा वो होगा। हमने कहा इसको भी बाईपास कर दो, ताकि नागदा की तरफ से दिल्ली से आने वाली ट्रेन सीधी उज्जैन तरफ आ जाए। ये सब चीजों की लगातार आवश्यकता पड़ेगी, खास करके सिंहस्थ के परिप्रेक्ष्य में। उसी प्रकार से उज्जैन, इंदौर, देवास, ये पीथमपुर एक मेट्रो सर्किल की भी बात हुई। मेट्रो ट्रेन, जैसे मेट्रो ट्रेन अपनी सीधी एक उसका टेंडर हमने कराई है, जो वर्तमान में 42 किलोमीटर की अरविंदो मेडिकल कॉलेज से चल करके अपने महाकाल महाराज तक आने वाली है। ये अपना ऐसा मेट्रो का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया। लेकिन वंदे मेट्रो और आगे निकली है आजकल। इस मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो थोड़ी 100 के अंदर रहने वाली,
लेकिन वंदे मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो 160 तक जाएगी, जो उसके लिए अलग से पटरी लाने की जरूरत नहीं। ये जो हमारी इंदौर, देवास, उज्जैन, फतेहाबाद, दिल्ली अपनी ब्रॉडगेज लाइन है, इस ब्रॉडगेज लाइन पे वो सर्किल ट्रेन की तरह घुमा करेगी, ताकि अंदर भी ट्रेन बाहर भी ट्रेन चारों तरफ से घूमते हुए एक तरह से एक शहर का स्वरूप इस पे बनेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो ये आनंद का दिन है। वैसे भी ये सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर भवन का निर्माण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, सम्राट विक्रमादित्य का जैसा नाम है वैसे काम होना चालू हो गए। हमको लगता है कि हाँ, एक ऐसे शासक के नगर से हमारा संबंध आया है जिसके माध्यम से माना जाता है कि ये अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ, सदैव इसका अस्तित्व रहा है। हर युग में, हर काल में, हर कल्प में, हर समय, जब तक पृथ्वी रहेगी अवंतिका का अस्तित्व सदैव बना रहेगा। और ऐसे में ही एक सहसांग नाम का राजा इस धरती पे हुआ है। विक्रमादित्य का असली नाम विक्रमादित्य नहीं है, विक्रमादित्य का असली नाम है सहसांग। और सहसांग का अपने जीवन काल में किए गए कामों की इतनी उनकी अपने काम करने की कुशलता, दक्षता है जो असंभव को भी संभव कर दे। इसलिए जो उल्टा क्रम है उसको सीधा कर दे सरल भाषा में, तो विक्रम वो है जो सुक्रम में बदल दे। इसलिए विक्रमादित्य आदित्य के समान ऐसा उनको उपाधि मिली। तो मैं आज के इस अवसर पर विक्रमादित्य इस परिसर में नए निर्माण की और भगवान के मंदिर का भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और हमारे यहाँ तो 1008 और 108 दोनों देवता, हमने भगवान से बात करने में तो हमको जन्म के ही लेना पड़ जाएंगे, लेकिन आपसे बात करते तो ऐसा लगता है कि भगवान से बात कर ली। मैं साधु संतों का प्रणाम करने के साथ मुझे भी आने का लाभ मिल गया। अब आपके सामने बता देता, मैं आया महाराज जी के पास गया, महाराज जी की कृपा हुई राधे राधे बाबा की कि ये हमारा भवन बना। और भवन बना तो महाराज जी इतने उदार है, महाराज जी ने एक रुद्राक्ष का पेड़ लगाया। संयोग से रुद्राक्ष के पेड़ में एक मुखी रुद्राक्ष मिला, तो महाराज जी ने मुझे प्रसाद दे दिया। मैं महाराज जी का आभार भी मानता हूं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सब, खास करके विद्यालय से सबकी आत्मा जुड़ी रहती है जो इस विद्यालय में पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि विद्या भारती की अपनी परंपरा, विद्या भारती कभी शासन आधारित नहीं, इसलिए इसका गौरव अलग प्रकार के। हमारे वैसे तो सभी विचार परिवार समाज आधारित है, हमको इस बात का गर्व भी। जो शासन आधारित होते हैं उसकी सीमा होती, लेकिन जो समाज आधारित होते हैं उसकी असीमित ताकत होती। ऐसे में लेकिन बड़े बड़े काम को समाज के साथ खड़े कर लेना यह आश्चर्य भी है और मेहनत का काम भी। लेकिन ऐसे में चूंकि बड़ा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, हम सब आपके साथ है। अखिलेश जी, ठाकुर साहब कहाँ गए हमारे? आप जो कहोगे मैं भी आपके साथ रहूंगा। मेरा वजन कम ज्यादा की बात तो नहीं हुई है, लेकिन जितना उतना संभाल के चल रहा हूं। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद 2-3 किलो कम हो गया, ये मुझे मालूम है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब वक्ता इस रूप में श्री राम जी अरावकर, माननीय अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री, विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, इनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना उद्बोधन दे। उसके पूर्व व्यक्तिगत गीत के लिए मैं धनराज जी परमार को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्यक्तिगत गीत प्रस्तुत करें। पश्चात भाई साहब का वक्तव्य होगा। माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। जीवन पथ जो कंटकमय हो, विपदाओं का घोर वलय हो, किंतु कामना एक यही बस,
किंतु कामना एक यही बस, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए। माँ बस यह वरदान चाहिए। हास मिले या त्रास मिले, विश्वास मिले या हास मिले, हास मिले या त्रास मिले, विश्वास मिले या हास मिले। गरजे क्यों ना काल ही सन्मुख, गरजे क्यों ना काल ही सन्मुख, जीवन का अभिमान चाहिए। माँ बस यह वरदान चाहिए। जीवन के इन संघर्षों में, दुख कष्टों के दावानल में, जीवन के इन संघर्षों में, दुख कष्टों के दावानल में, तिल तिल कर तन जल न क्यों पर, होठों पर मुस्कान चाहिए। माँ बस यह वरदान चाहिए। माँ बस यह वरदान चाहिए। माँ बस यह वरदान चाहिए। आद्य ध्वनि प्रणवाक्षर ओम। जगतजननी भारत माता, ज्ञानदायिनी वीणापाणी माँ सरस्वती, भगवान महाकाल चिंतामन गणेश महासिद्धि सप्ताह स्मरण करते हुए मंच पर विराजमान हमारे महंत श्रीमान महंत योगी 1008 के रामनाथ जी महाराज, महंत श्री श्री 108 श्यामगिरी महाराज जी, राधे राधे बाबा, आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो इस दक्षिण क्षेत्र के विधायक भी हैं। आज के इस कार्यक्रम में विद्या भारती के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित, अभी तक तो क्षेत्र के मंत्री थे, अब अध्यक्ष हो गए अभी 1 तारीख को, 30 तारीख को, ऐसे माननीय विवेक जी शिंदे, इस लोकसभा सीट के सांसद। वजन की बात हुई, वजन वो घटाते रहते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर घटाते रहते हैं। ऐसे श्रीमान हमारे सांसद अनिल जी फिरोजिया, हमारे मित्र इस प्रांत के संगठन मंत्री श्रीमान अखिलेश जी, यहाँ पर विद्या भारती के अनेक पदाधिकारी उपस्थित हैं, सभी बंधु बहनें और इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति और उपस्थित बंधुओं, अत्यंत पवित्र दिन है, सौभाग्य का दिन है। ये जो उज्जैन नगरी है, भगवान महाकाल का निवास यहाँ है और भगवान कृष्ण ने यहाँ सांदीपनी गुरु जी से अध्ययन किया। योग संयोग है कि कृष्ण का एक नाम मोहन भी था। तो ऐसी ये नगरी है। कालिदास जैसे विद्वान यहाँ हुए, विक्रमादित्य जैसे राजा यहाँ हुए। विक्रमादित्य के जो सारे नवरत्न थे उनको सब तुम जानते हैं। तो ऐसी इस नगरी में, शिक्षा की नगरी में, शिक्षा के परिसर में भगवान शिव का जो आदिदेव है उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और महाकाल शिक्षा समिति जो रही है उसका विद्यालय जो पहले उधर मंदिर परिसर में था, पास में था,
वो अब यहाँ आ रहा है, इसलिए इसका भूमि पूजन भी हुआ है। ऐसा मणिकांचन योग है, बहुत सौभाग्य का विषय है। विद्या भारती का जो कार्य है उसका थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, अखिल भारतीय गायिका होने के नाते। देश में सरकार के स्तर पर तो जो काम चलता है शिक्षा का, वो चलता ही है। हमारे देश में शिक्षा है संवर्ग की सूची में, परंतु संपूर्ण देश में नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा संगठन जो काम कर रहा है वो विद्या भारती है। देश के सभी प्रदेशों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में केवल नजर न लगे इसलिए एक लक्षद्वीप छोड़ दिया है अभी। बाकी मिजोरम, वहां पर भी अपने विद्यालय शुरू हो गया है। कारगिल जो लद्दाख क्षेत्र में, उसमें झंस्कार वैली, वहां पर एक विद्यालय प्रारंभ किया है। वहां एक जल शिक्षण संस्थान करके चालू हुआ है जहां कौशल विकास का प्रशिक्षण होता है। नागालैंड में बिल्कुल किफरे जो एक कोने में पड़ता है, बर्मा सीमा पर आता है। मैं पिछली बार वहां गया था, काफी लंबा जाना पड़ता है। वहां भी अपना कौशल विकास केंद्र चल रहा है, विद्यालय नागालैंड में चल रहे हैं। ये जो मणिपुर है जहां भी अशांति की सारी बात चल रही है, वो हमको मालूम है कितना विध्वंस हुआ, कितना आपस में कुकी और वहां के मैतेई है, दो संप्रदाय हैं, दो मत है, काफी संघर्ष हुआ। वहां बच्चों की शिक्षा का नुकसान न हो इसलिए स्कूल ऑन व्हील, तो चलित वाहन के द्वारा और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध वहां पर किया गया है। ऐसे बच्चे जिनके घर उजड़ गए उनको लाकर विद्यालयों में, परिसरों में रखा गया है। और इससे पूर्व जब उधर बहुत अशांति थी पूर्वोत्तर में, हमको मालूम है, तब पूर्वोत्तर के बच्चों को लाकर देश भर के जो हमारे आवासीय विद्यालय हैं उन आवासीय विद्यालयों में पढ़ाने की व्यवस्था की गई और वो आज विद्यार्थी वहां जाकर शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो विद्या भारती का जो चिंतन है वो केवल बड़े पॉश कॉलोनी में महंगे विद्यालय चलाना, संपन्न लोगों की शिक्षा की व्यवस्था में प्रयत्न करना है, सहयोग कर देना, ऐसा नहीं है। विद्या भारती का मूल सोच जो है वह पहली बात है कि संस्कारक्षम शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि भारत में शिक्षा संस्कारक्षम ही रहती है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो विद्या भारती के घोष वाक्य में कहा है, जो हमारे कैसा विद्या विमुक्त है, विद्या विमुक्ति की ओर ले जानी चाहिए। आज यह सारा बदल गया है, आज सारा विद्या का सूत्र ही बदल गया है। आजकल सारी विद्या नियुक्त हो गई। आप किसे पूछो पढ़ने लिखने के बाद काय की नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए विद्या हो, जबकि विद्या विमुक्ति की हो। जो सारा सोच बदल गया और इसके कारण सारी समस्या है। नियुक्ति के कारण इसलिए बेरोजगारी है। आर्थिक समस्या में तो मुक्ति पाना है, तो आर्थिक समस्याओं से मुक्ति तो तभी होगी जब आप स्वावलंबी बनोगे, क्योंकि दुनिया की कोई भी सरकार कितना भी प्रयत्न करे सभी को नौकरी दे ही नहीं सकती। और जो ऐसा प्रयत्न किया साम्यवादियों ने वो फेल हो गए। चीन में भी संभव नहीं हुआ, रशिया में भी संभव नहीं हुआ। इसलिए लोगों को अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा और वो तभी होगा जब आत्मविश्वास होगा, स्वावलंबी भाव होगा, अपने गौरव का ज्ञान होगा, अपने पुरुषार्थ का स्मरण होगा, अपनी संस्कृति का स्मरण होगा, तभी ये हो सकता है। इसलिए विद्या भारती का मूल चिंतन है कि अपने संस्कृति के ऊपर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, हमारे देश में जो सबसे बड़ी बात आ गई वो ब्रिटिशर्स लाने में या कॉलोनाइज जो समस्या उत्पन्न हो गई वो ये हो गई कि हम पूरा का पूरा पश्चिम की ओर देखने लगे। गार्जियन नाम के अखबार ने 2014 में जब सरकार बदली तब लिखा था कि फाइनली ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया। 2014 में लिखा है कि अब भारत को अंग्रेजों ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तब तक सारा चिंतन जो चलता था वो यूरोप सेंट्रिक था और ये सहज नहीं था। ये जब भारत की आजादी के पहले विश्व युद्ध के समय रूजवेल्ट
जो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जो थे, इनके बीच में संवाद हुआ। और संवाद में उन्होंने कहा कि चर्चिल से कहा था कि आपको भारत को स्वतंत्र तो कुछ देर पहले सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जहां पर विद्या भारती मालवा के भवन का उन्होंने भूमि पूजन किया।